एक क्षण को सोचिए, अभी, इसी पल। अगर आपकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएं, अगर यह सांस फिर कभी न लौटे, तो क्या होगा? क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा? आपकी यादें, आपका प्रेम, आपकी पीड़ा, आपकी पहचान, सब धूल में मिल जाएगा? या फिर कुछ ऐसा है जो इस शरीर के ढह जाने के बाद भी शेष रहता है? यह प्रश्न कोई नया नहीं है। यह उतना ही पुराना है जितनी मनुष्य की चेतना। जब भी कोई अपना बिछड़ता है, जब किसी असमय मृत्यु का समाचार हृदय को चीरता है, तब यही एक प्रश्न अंदर कुलबुलाता है, क्या मृत्यु अंत है? क्या इस पार जो टूटता है, वह उस पार जुड़ता नहीं? विज्ञान के पास इसका उत्तर नहीं है। तर्क की सीढ़ियां यहां आकर ढह जाती हैं। लेकिन एक ऐसा द्वार है जो आज से हजारों वर्ष पहले खुला था। एक बालक गया मृत्यु के देवता के घर, और वहां उसने जो जाना, जो लौटाकर लाया, वही इस कथा का प्राण है। यह केवल कथा नहीं, यह उस परम रहस्य का उद्घाटन है जिसे स्वयं यमराज ने अपने शिष्य को सिखाया। कठोपनिषद के इस अमर आख्यान में छिपा है मृत्यु के पार का सबसे बड़ा सच। और आज हम उसी द्वार पर दस्तक देंगे। बहुत समय पहले की बात है। वाजश्रवस नाम के एक श्रद्धालु और विद्वान ऋषि थे। उन्होंने एक महान यज्ञ का आयोजन किया, विश्वजित यज्ञ, जिसमें समस्त संपत्ति का दान देकर स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त किया जाता था। परंतु उनके हृदय में कहीं एक गुप्त आसक्ति बसी थी। वे शास्त्रों के अनुसार सब कुछ दान कर रहे थे, लेकिन जो गायें वे ब्राह्मणों को दे रहे थे, वे वृद्ध, निर्बल और दूध देना बंद कर चुकी थीं। ऐसी गायें जिनका न कोई मूल्य था, न भविष्य। ये दान नहीं, दिखावे का दंभ था। वाजश्रवस का पुत्र था नचिकेता, आयु में छोटा परंतु प्रज्ञा में अथाह। उस बालक की आंखों ने सब देख लिया। उसका हृदय बेचैन हो उठा। उसे लगा कि पिता के इस छल भरे दान से यज्ञ का पूरा पुण्य नष्ट हो जाएगा। शास्त्र कहते हैं कि दान वही सार्थक है जिसमें श्रद्धा हो, त्याग हो, न कि मोह से बची खुची वस्तुएं। बालक होते हुए भी नचिकेता का विवेक जाग उठा। नचिकेता अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी, आप यज्ञ में सब कुछ दान कर रहे हैं। मैं आपका पुत्र हूं, मुझे किसको देंगे? वाजश्रवस ने पहले तो उसकी अनसुनी कर दी, पर नचिकेता ने दूसरी बार पूछा, फिर तीसरी बार। पिता का क्रोध भड़क उठा। किसी के सामने झेंप और झूंझलाहट में अहंकारवश उन्होंने कह दिया, मैं तुझे मृत्यु को देता हूं। यह वाक्य कोई साधारण श्राप नहीं था, यह शब्द ब्रह्मास्त्र बन गया। वाजश्रवस को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। उनकी आंखों से आंसू बह निकले, पर नचिकेता विचलित नहीं हुआ। उसने गंभीरता से सोचा, मृत्यु को देने का अर्थ क्या है? मैं अभी जीवित हूं, परंतु मेरा मार्ग अब यमलोक की ओर है। क्या मृत्यु के पास जाने से पहले कुछ जानने को मिल सकता है? उसने पिता को सांत्वना देते हुए कहा, आप शोक मत करें। जो अटल है वह होता ही है। अनेकों से पहले भी लोग इस मार्ग पर गए, अनेकों के बाद भी जाएंगे। एक ब्राह्मण का पुत्र जन्म मृत्यु से डरता नहीं। मैं यमराज के पास जाता हूं। नचिकेता का शरीर शिथिल पड़ गया और उसकी चेतना उस लोक में पहुंच गई जहां सूर्य चंद्र का प्रकाश नहीं, जहां समय की गति विलीन है। वहां सन्नाटा था, गंभीर और गहरा। नचिकेता यमराज के द्वार पर पहुंचा, परंतु यमराज उस समय बाहर थे। 3 दिन 3 रात तक नचिकेता बिना अन्न, बिना जल, बिना किसी आतिथ्य के एक अचल दीपक की भांति द्वार पर बैठा रहा। यह प्रतीक्षा केवल धैर्य की नहीं, बल्कि जिज्ञासा की तपस्या थी। मृत्यु के घर के बाहर मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए उसकी आंखों में न डर था, न उदासी। केवल एक प्रश्न था जो उसके रोम रोम से झंकृत हो रहा था। जब यमराज लौटे तो उनकी पत्नी और सेवकों ने बताया कि एक बालक ब्राह्मण 3 दिन से भूखा प्यासा द्वार पर बैठा है। अतिथि को भूखा रखना अधर्म है। यमराज का हृदय द्रवित हो उठा। वे तुरंत बाहर आए और नचिकेता के तेज को देखकर चकित रह गए। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मनिष्ठ बालक, तुम मेरे अतिथि हो और मैंने तुम्हारा 3 दिन तक अनादर किया। इसके प्रायश्चित स्वरूप मैं तुम्हें 3 वर देता हूं। तुम जो चाहो मांग लो। यह वाक्य मृत्यु के मुख से जीवन के लिए वरदान था। नचिकेता ने पहला वर मांगते हुए अपनी गहरी करुणा और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। उसने न तो अपने लिए दीर्घायु मांगी, न ही कोई स्वर्ग सुख। उसने कहा, हे यमराज, जब मैं आपकी आज्ञा से घर लौटूं तो मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए, उनका मन मेरे प्रति प्रसन्न रहे, उनका भय और शोक समाप्त हो जाए और वे मुझे पहचान सकें। यह मांग ही बताती है कि नचिकेता का संबंध प्रेम और क्षमा से कितना गहरा था।
वह जानता था कि पिता का हृदय पश्चाताप से जल रहा होगा। यमराज ने तथास्तु कहा। प्रथम वर ने संबंधों की पवित्रता और हृदय की शीतलता का मार्ग प्रशस्त किया। नचिकेता ने दूसरे वर के रूप में कुछ ऐसा मांगा जो संपूर्ण मानवता के लिए कल्याणकारी बन सके। वह बोला, हे प्रभु, आप तो जानते ही हैं कि स्वर्ग का द्वार क्या है। मुझे उस यज्ञ विद्या का ज्ञान दीजिए जिसके द्वारा साधक स्वर्ग में स्थान पाता है, जहां कोई दुख, रोग, बुढ़ापा और भय नहीं है। यमराज ने प्रसन्न होकर उसे उस विशेष अग्नि विद्या का विस्तारपूर्वक उपदेश दिया जो स्वर्ग प्राप्ति का साधन है। उन्होंने बताया कि कैसे ईंटों की वेदी बनाई जाए, किस प्रकार की अग्नि प्रज्वलित की जाए और कैसे मंत्रों से युक्त होकर यह यज्ञ आरोहण का माध्यम बनता है। इतना ही नहीं, यमराज नचिकेता की स्मरण शक्ति और ग्रहणशीलता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा, आज से यह अग्नि विद्या तुम्हारे ही नाम से जानी जाएगी, नाचिकेताग्नि। और साथ ही उन्होंने नचिकेता को बहुस्तरीय रत्नों की एक अनुपम माला भी प्रदान की। परंतु नचिकेता का असली भूख अभी शांत नहीं हुआ था। अब बारी थी तीसरे और अंतिम वर की। यहीं से कथा का हृदय स्पंदित होता है। नचिकेता ने लंबी सांस लेकर वह प्रश्न किया जिसे सुनकर देवता भी कंपित हो जाते हैं। वह बोला, हे मृत्युदेव, जब कोई व्यक्ति मरता है तब कुछ लोग कहते हैं कि उसका अस्तित्व रहता है और कुछ कहते हैं कि सब समाप्त हो जाता है। मैं आपसे, जो स्वयं मृत्यु के अधिपति हैं, यही तीसरा वर मांगता हूं। मुझे बताइए, मृत्यु के पार क्या है? शरीर छूटने के बाद क्या शेष रहता है? यमराज का मुखमंडल गंभीर हो गया। यह रहस्य देना कोई सहज बात नहीं था। यह आत्मविद्या है जिसका अधिकारी कोई विरला ही होता है। यमराज ने पहले तो नचिकेता को टालने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, हे बालक, यह अत्यंत सूक्ष्म और दुर्गेय विषय है। इस प्रश्न को छोड़ दो, कोई और वर मांग लो। मैं तुम्हें दीर्घायु, पुत्र, पौत्र, धन, धान्य, हाथी, घोड़े, विशाल साम्राज्य, अक्षय सुख सामग्री प्रदान करूंगा। जो भी मनुष्य की कल्पना छू सकती है वह सब मांग लो। स्वर्ग की अप्सराएं, अलौकिक वाद्य यंत्र, वह सब कुछ जो तुमने कभी देखा भी नहीं, मैं तुम्हें देता हूं। लेकिन मृत्यु के रहस्य के लिए आग्रह मत करो। यह केवल प्रलोभन नहीं था, यह नचिकेता की पात्रता की परीक्षा थी। यमराज देखना चाहते थे कि क्या यह बालक सांसारिक सुखों की चकाचौंध में डूब जाएगा या उसकी जिज्ञासा की अग्नि सचमुच अमिट है। नचिकेता मुस्कुराया। उसकी आंखों में अटल दृढ़ता थी। उसने उत्तर दिया, हे यमराज, आप जो ये सब सुख बता रहे हैं, ये तो क्षणभंगुर हैं। ये सब इंद्रियों को थका देते हैं, बुढ़ापे और मृत्यु से पहले ही जीवन की शक्ति को क्षीण कर देते हैं। लंबी आयु का क्या करूंगा, अगर अंत में तो सब यहीं छूट जाना है। आप मुझे धन संपत्ति दे रहे हैं, परंतु धन पाकर कौन तृप्त हुआ है? आप अप्सराएं दे रहे हैं, परंतु वे तो केवल तन की प्यास हैं। आत्मा को वे क्या भिगो सकती हैं? मैं वही चाहता हूं जो शाश्वत है, जो अक्षय है। इसलिए हे प्रभु, मेरे प्रश्न को अनुत्तरित मत छोड़िए। मृत्यु के रहस्य के अतिरिक्त मुझे कुछ भी स्वीकार नहीं। यह सुनकर यमराज का हृदय गदगद हो उठा। उन्होंने मन ही मन कहा, यह बालक कोई सामान्य जीव नहीं, सच्चा अधिकारी है। श्रेय और प्रेय के द्वंद्व में इसने श्रेय को चुना। जो क्षणिक सुख है वह प्रेय है और जो स्थायी कल्याण है वह श्रेय। नचिकेता ने प्रेय को ठुकराकर श्रेय का वर्ण किया। अब यमराज तैयार थे मृत्यु के पार का सबसे बड़ा रहस्य उद्घाटित करने के लिए। यमराज ने गंभीर वाणी में कहना आरंभ किया, हे नचिकेता, सुनो। जिसे तुम मृत्यु के पार जानना चाहते हो वह न मरता है, न कभी मर सकता है। आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी इसका कभी नाश नहीं होता। जैसे मनुष्य जीर्ण शीर्ण वस्त्रों का त्याग कर नवीन वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने और असमर्थ शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल गला सकता है, न वायु सुखा सकती है। यह अणु से भी अणु और महान से भी महान है। यह गतिहीन होकर भी सर्वत्र गतिमान है और दूर होते हुए भी सबके भीतर उपस्थित है। नचिकेता शांत भाव से सुन रहा था। यमराज की वाणी अमृत बरसा रही थी। वे बोले, जो इस आत्मा को जान लेता है उसके लिए शोक, मोह और भय का कोई स्थान नहीं रहता। मृत्यु उसके लिए केवल एक द्वार बन जाती है, अंत नहीं। इसी ज्ञान को पाने के लिए देवता भी आकुल रहते हैं, क्योंकि यह ज्ञान पाकर ही वे अमृतत्व को प्राप्त हुए। फिर यमराज ने एक अत्यंत
सुंदर और गूढ़ रूपक के माध्यम से इस सत्य को स्पष्ट किया जो सदियों तक साधकों का मार्गदर्शन करता रहा। उन्होंने कहा, हे नचिकेता, अपने शरीर को एक रथ समझो। आत्मा इस रथ का स्वामी है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, पांचों इंद्रियां घोड़े हैं और इंद्रियों के विषय वे मार्ग हैं जिन पर ये घोड़े दौड़ते हैं। यदि घोड़े उच्छृंखल हों, लगाम ढीली हो और सारथी मदमस्त हो तो रथ भटक कर दुर्घटना को प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि इंद्रियां वश में न हो, मन स्थिर न हो, बुद्धि विवेकहीन हो तो आत्मा जन्म मरण के चक्र में फंसी रहती है। लेकिन जब सारथी रूपी बुद्धि जागृत हो, मन रूपी लगाम कसी हुई हो और इंद्रियां पूर्ण नियंत्रित हों, तब वह रथ अपने स्वामी को उसके परमधाम तक पहुंचा देता है। वह परमधाम ही मृत्यु के पार का स्थायी लोक है, जहां पहुंचकर आत्मा फिर कभी इस संसार में वापस नहीं आती। यमराज ने आगे कहा, यह आत्मा सबके हृदय में छिपी बैठी है, परंतु सूक्ष्म बुद्धि वाले ही इसे देख पाते हैं। जिनकी दृष्टि बाहर की ओर भटकती है वे इस आंतरिक ज्योति को नहीं पहचान पाते, पर जो अंतर्मुखी होता है वही अमृतत्व की अनुभूति करता है। नचिकेता ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवन, आपने आत्मा का स्वरूप बताया, लेकिन क्या उससे भी परे कुछ है? वह कौन है जो इस सब का आधार है, जिसके भय से अग्नि जलती है, सूर्य तपता है, इंद्र और वायु अपने अपने कार्य में प्रवृत्त रहते हैं? यमराज ने इस प्रश्न पर अपनी आंखें बंद कीं और गहन शांति से बोले, हे नचिकेता, वह परम पुरुष है, परब्रह्म। उसे ओंकार कहो, उसे सत कहो, उसे तत् कहो, सभी नाम उसी के हैं। वह शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध से परे है। वह अव्यक्त है, किंतु व्यक्त सब उसी से है। वह न जन्मता है न मरता है, वह तो आत्मा की भी आत्मा है। उसे जान लेने के बाद कोई जानना शेष नहीं रहता। यही वह अवस्था है जहां मृत्यु मृत्यु बनकर रह जाती है और जीव अमृत हो उठता है। यमराज ने एक ऐसा सूत्र दिया जो कठोपनिषद का प्राण है। उन्होंने कहा, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, अर्थात हे जिज्ञासु, उठो, जागो और योग्य सद्गुरु के पास जाकर इस ज्ञान को समझो। इस मार्ग पर चलना छुरे की धार पर चलने के समान है, किंतु जो इसे पार कर लेता है उसके लिए फिर कोई बंधन नहीं। यमराज ने अंत में कहा, हे नचिकेता, जब यह आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ इस स्थूल शरीर को छोड़ती है, तब वह अपने कर्मों के अनुसार गति करती है। जिसका चित्त अंत समय में जिस भाव में रहता है उसे वही प्राप्त होता है। यदि चित्त ब्रह्म में स्थित है तो वह ब्रह्म को प्राप्त कर मुक्त हो जाती है। मृत्यु के पार विनाश नहीं है, वहां तो एक असीम, अनंत, शाश्वत प्रकाश है। यह संसार पीपल का वृक्ष है, जिसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे हैं। जो इस वृक्ष को समझ लेता है वह वेदवेत्ता बन जाता है। उसके बंधन टूट जाते हैं और वह जीवन मुक्त होकर इस शरीर में रहते हुए भी मृत्यु से परे हो जाता है। नचिकेता की आंखें भर आईं। उसका हृदय उस ज्ञान से आप्लावित हो गया। उसने जान लिया कि मृत्यु केवल एक संक्रमण है, एक रूपांतरण, एक पड़ाव। भय का कारण अज्ञान है। जैसे ही यह ज्ञान जागा, नचिकेता का पूरा अस्तित्व प्रकाशमय हो गया, भय विलीन हो गया। यमराज ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम धन्य हो नचिकेता। तुमने जो जाना है वह संसार की सबसे बड़ी संपदा है। अब तुम्हारे लिए न कोई शोक है, न मोह, न मृत्यु। नचिकेता यमलोक से लौटा। वह शरीर से बालक था, पर उसकी आंखों में उस पार का सूर्य उतर आया था। जब वह अपने पिता वाजश्रवस के पास पहुंचा तो पिता की आंखों से अविरल अश्रु बह रहे थे। नचिकेता ने उन्हें गले लगा लिया और पिता का क्रोध, पश्चाताप और भय सब शीतल हो गया। यमराज का पहला वर भी पूरा हुआ। नचिकेता ने वहां आकर अपने पिता और अन्य ऋषियों को यह ज्ञान दिया। उसने बताया कि आत्मा अमर है और सच्चा जीवन वही है जो इस आत्मा को जानने में बीते। कठोपनिषद का उपदेश केवल एक कथा नहीं, बल्कि हर उस मनुष्य के लिए अमृत है जो अपने अस्तित्व की जड़ों को टटोल रहा है। हम सभी नचिकेता बन सकते हैं। हमारे सामने हर दिन वही विकल्प होता है, प्रेय और श्रेय, क्षणिक का आकर्षण और शाश्वत की ओर संकेत। यदि हम भोगों के पीछे भागते रहे तो रथ के घोड़े हमें खाई में गिरा देंगे, लेकिन यदि हम विवेक की लगाम थाम लें तो वही मार्ग हमें मृत्यु के पार उस परम सत्य तक ले जाएगा। मृत्यु से डरना व्यर्थ है, क्योंकि मृत्यु का अस्तित्व केवल शरीर के लिए है। आप जो हैं वह अजर, अमर है। इसका एहसास करना ही सबसे बड़ी साधना है। यह उपनिषद कहता है कि जो इस सत्य को इसी जीवन में जागकर देख लेता है वह तत्काल मुक्त हो जाता है। उसकी सांसें ओंकार हो जाती हैं
और उसका हृदय ब्रह्म का मंदिर। तो मृत्यु के पार क्या है? यमराज ने जो सबसे बड़ा रहस्य बताया वह यही है, वहां आप ही होते हैं अपने शुद्धतम रूप में। न कोई खोता है, न कोई बिछड़ता है। यह जगत स्वप्न है और मृत्यु एक जागरण। नचिकेता की तरह यदि हम में भी वही अडिग प्यास जाग उठे तो हर सांस एक यज्ञ बन सकती है और हर क्षण यमराज जैसा गुरु हमारे भीतर बैठा हमें राह दिखा सकता है। जब अगली बार मृत्यु का भय सताए तो स्मरण रखिएगा, शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि नहीं जला सकती। आप अमर हैं, सदा थे, सदा रहेंगे। यही कठोपनिषद का गूंजता हुआ अमर संदेश है। धन्यवाद।